एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो कल तक हमने किया था प्रोनाउंस हम अभी प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो प्रोनाउंस का हमने कल तक एक टाइप्स का एक पर्सनल प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज बाकी की जो टाइप्स है वो सब करते हैं, ठीक है। तो इनडिफरेंट पहले पर्सनल प्रोनाउन हो गया था। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है? ही, शी, ठीक है। उसमें एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर पर्सन, प्लूरल के बेस में आता है और एक पॉजेसिव के बेस में आता है। जो पॉजेसिव होता है माइन, आर्स, ये सब पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप सेकंड टाइप्स जो है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इफ़ यू डू नॉट वांट टू इंडिकेट एग्जैक्ट पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि हम किसी एक ही पर्सन को, यहाँ पर एक पर्सन है तो उसी एक पर्सन को हमने एग्जैक्ट उसी को नहीं लेना है, ठीक है। एग्जैक्ट किसी जगह को नहीं लेना है या एग्जैक्ट किसी चीज़ को नहीं लेना है, तो यू कैन यूज़ अ इनडेफिनेट प्रोनाउन। उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे उसमें क्या आता है? एनीबडी। एनीबडी मीन्स क्या होता है? कोई भी, ठीक है। नोबडी, कोई भी नहीं, ठीक है। या ऑल, सम, इनफ, मेनी, मच, ये सारा जो होता है वो होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पर जब ऑल बोल रहा है तो फिर हम एग्जैक्ट एक पर्सन को नहीं बोल रहा है या एग्जैक्ट एक जगह को नहीं बोल रहा है या एग्जैक्ट थिंग को नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ऑल बोल रहा है वहाँ पर, दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एग्जाम्पल है सेंटेंस में, समबडी एट माई सैंडविच, यानी कि इन्होंने समबडी, एग्जैक्ट किसी को भी नहीं बोला, किसी ने खाया, समबडी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर समबडी जो है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और यहाँ पर बोला एवरी वन सेज शी इज़ ब्यूटिफुल। एवरी वन, यहाँ पर जो एवरी वन जो है, ये जो एवरी वन है ये जो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? यूज फॉर नाउन, एक ऐसा नाउन विच आर मेंशन प्रीवियसली, विच आर मेंशन प्रीवियसली। अब ये प्रीवियसली क्या मेंशंस होता है? कैन बी या पर्सन, थिंग्स, आइडियाज। पहले क्या मेंशन है उस टाइम पे यूज़ करते हैं। कैन बी यूज टू जॉइन टू सेंटेंस, दो सेंटेंस को ऐसे जोड़ने के लिए हमें ये रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल क्या क्या होता है इसमें? फॉर एग्जांपल हु, हुम, विच, हुम सो एवर, हुज, दैट। अब जब आपको एग्जाम्पल पढ़ेगा तो फिर और भी क्लियर से समझ में आ जाएगा। द गर्ल, ये जो है प्रीवियस की द गर्ल, हमने एक किसी लड़की, कोई लड़की बोला, ठीक है। द गर्ल हु वॉन, ठीक है। द गर्ल हु वॉन, यानी कि वो जीत गया। इस हु की वजह से ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, यानी कि वहाँ पर एक लड़की है जो प्राइज जीता, वो कौन है? इज माई, मेरा फ्रेंड है। द गर्ल और ये वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, इसका क्या ज्वाइन, एक तो ज्वाइनिंग सेंटेंस हो रहा है और एक किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स का, या कि यहाँ पर पर्सन से लड़की है तो उसको रेफर कर रहा है, हु जो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मैंने बोला था यूज फॉर द नाउन विच आर मेंशन प्रीवियसली, जो पहले एक मेंशन किया हुआ है उसके बारे में ही बोल रहा है। द गर्ल के बारे में ही बोल रहा है। द गर्ल हु वॉन, इसी को ही बोल रहा है, द गर्ल को बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है, वेयर वी मेट, जहाँ पे हम मिले थे, यानी कि एक ऐसे जगह बता रहा है जहाँ पे वो लोग मिले थे, वहाँ पर वी मेट, हम मिले थे। तो फिर वेयर, जो वेयर से ये दोनों कनेक्ट हो रहा है। ये हु, वेयर जो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं वो सारा क्वेश्चन में नहीं आता है, क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में आते हैं और वो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है
इंटेंसिव प्रोनाउंस। अब इंटेंसिव प्रोनाउन को कोई कोई इम्फसाइज प्रोनाउन भी बोलते हैं या इम्पैथेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। इम्फसाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, दे प्रोवाइड मोर इम्पोर्टेंस टू अ सेंटेंस, यानी कि इसमें इम्फसाइज करते हैं और नाउन को ही या नाउन या खुद प्रोनाउन को इम्फसाइज करते हैं और ये क्या बोलते हैं, सेंटेंस में उस नाउन को इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उस सेंटेंस में जिस किसी के बारे में बात कर रहा है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स होता है हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ। ठीक है, तो फिर इसमें क्या क्या आते हैं, ही, हिमसेल्फ, यानी कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिचुएशन, ये बोल सकते, बट इसमें हमने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, ही को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। इसमें जो हिमसेल्फ जो है ये है इंटेंसिव प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ यानी कि वो उसी को ही बोल रहा है। ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, ये इसी, वो खुद ही इस सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वी बिल्ड अ गार्डन बाय आवरसेल्फ। अगर फॉर एग्जांपल वी बिल्ड अ गार्डन तो फिर सबको समझ में आ जाएगा, बट उसको इम्पोर्टेंस, सेंटेंस में वी को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, बाय आवरसेल्व्स। ठीक है, तो फिर ये जो क्या होते हैं, ये होते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कौन सा है, अब नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होते हैं, पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, उसी सेंटेंस का एक हम पॉइंट करके बोल रहा है। दे रिप्रेजेंट अ थिंग, वो वहाँ पर कोई रिप्रेजेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करते, नियर और फार इन डिस्टेंस और अ टाइम, जितना भी सामने हो या दूर से हो या डिस्टेंस जितना भी हो या टाइम जितना भी हो, उसको ही हम रेफर करके बोलते हैं। जैसे इसमें दिस दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही क्या होता है, डेमोन्स मीन्स कुछ दिखाना। ठीक है, डेमो दिखाना, तो दिस दैट दीज दोज सच, यानी कि वहाँ पर दिस इज़ अ वाइट काउ, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट यानी कि स्पेसिफिक उसी सेंटेंस को शो कर रहा है किसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी काउ को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस बोल रहा है, दिस इज अ वाइट काउ, यानी कि जो दिस है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सच अ पेन कॉस्ट ₹2, ऐसे पेन को ₹2, जैसे कि यहाँ पर सच जो है वो शो कर रहा है, उसी पेन को ही वो शो कर रहा है। दीज आर माई बुक्स, यहाँ पर जितना भी बुक्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कलेक्शन करके होगा तो फिर वो सारा बुक्स जो है दीज आर माई बुक्स, वो दिखा रहा है दीज आर, ये सारा बुक्स मेरा है। दीज जो है सिंगुलर है, दीज जो है प्लूरल है। ठीक है, उन सबको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है, यूज टू बिगिन अ क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव, जैसे ही बोला हमने सेंटेंस भी किया था, तो फिर उसमें इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाला सेंटेंस को ही बोलते हैं। ठीक है, तो यूज टू बिगिन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उसका जो बिगिनिंग होता है वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चन ईजी, यानी कि क्वेश्चन पूछने में ईजी हो जाए इसीलिए हम यूज़ करते हैं। जिसमें व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, हाउ, इसको हम WH फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें WH से ही स्टार्ट होता है, W व्हाट, विच, हु, व्हेन, हुज, और हाउ भी H से ही स्टार्ट होते हैं, तो फिर हम इसको WH फैमिली बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर हम ऐसे पूछो, या इसको हम जब तक वर्ड नहीं लगाते, स्टार्टिंग में वर्ड नहीं लगाते, तो इस ये क्वेश्चन नहीं बन जाते। तो ये वर्ड जो है विच कलर डू यू प्रेफर, ये विच जो है ये सारा क्या है, वर्ड और विच जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अगर जैसे कि हु इज़ दैट बॉय, यानी कि यहाँ पर हु जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है, इसके नेक्स्ट जो होता है
लास्ट जो है ये प्रोनाउन लास्ट है जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव क्लियर होना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होते हैं, आप जब जैसे ही आप मिरर में देखते हैं, आप किसको देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, ठीक है। तो फिर रिफ्लेक्ट, वो क्या हो रहा है, आपको रिफ्लेक्ट होके आप किसको देख रहा है, आप योर सेल्फ, यानी कि अगर मैं एक मिरर को देख रही हूँ, आई सी माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद को खुद देख रहा है, मैं खुद देख रहा है, जो यानी कि माई सेल्फ जो होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होने के लिए, दे आर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में ही आते हैं। That we are used when the subject and object are the same noun, यानी कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों जो है सेम होना चाहिए, बट इसमें ऑब्जेक्ट में क्या लगना चाहिए, एंड इन द, या तो सेल्फ में लगना चाहिए या तो सेल्फ में लगना चाहिए। अब इस ये कैसे मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, जैसे कि एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बोल रहा है ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट में होते हैं, बट इसमें क्या होना चाहिए, ये सब्जेक्ट और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों सेम नाउन होना चाहिए, सेम नाउन, ठीक है। अब सेम नाउन होना चाहिए, बट इसमें वर्डिंग चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पर इसके एंड में, इसके यहाँ पर अगर हम आई बोल रहे हो तो फिर यहाँ पर माई सेल्फ, माई करके या तो सेल्फ लगना चाहिए, ठीक है। अगर दे होगा तो यहाँ पर एंड में देम सेल्फ, SELVES, देम सेल्फ, ठीक है। एंड जो है या तो सेल्फ लगना चाहिए या तो सेल्फ लगना चाहिए। ये हमेशा अगर सब्जेक्ट में आई और माई सेम है, ठीक है, आई माई दोनों फर्स्ट पर्सन रिफर करते हैं, ठीक है। अगर ही हो तो थर्ड पर्सन रिफर कर रहे हैं तो हिम सेल्फ, यानी कि दोनों हिम और ही जो है सेम पर्सन को रेफर कर रहा है, तो फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं। तो उसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आई आस्क्ड टू माई सेल्फ टू कम डाउन, यानी कि आई आस्क्ड, आई किस में चेंज हुआ, माई में चेंज हुआ। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन को, आई आस्क्ड माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद से पूछा था कि काम डाउन होने के लिए, ठीक है। ही बेक्ड केक हिमसेल्फ, यानी कि एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है, ही जो है हिमसेल्फ। यू आर टू यंग टू गो आउट योर सेल्फ, यानी कि यू के साथ योर सेल्फ, यानी कि ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ये यू को ही रेफर कर रहा है, सो दैट मीन्स दैट इज अ रिफ्लेक्सिव, बट उसमें SELF और या नहीं तो SELVES लगना चाहिए, ठीक है। सो देयर इज अ 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो कौन सा है, आपको एक क्विक रिवीजन मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको यहाँ पर टेबल बना के दिया था। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में क्या कौन सा एग्जाम्पल आता है, आई, मी, ही, शी, इट, दे। उसी तरह इनडेफिनेट, एनीबडी, एवरीबडी, सम, एक्सेट्रा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुम, विच, दैट, हुज। इंटेंसिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, सच। Interrogative pronoun what, which, who, whom and whom, whose. Reflexive pronoun himself, myself, herself, yourself, etc. So ये सारा जो है pronouns का examples है, examples और उसका types है। I hope आपको pronouns अच्छे से clear आ गया होगा, क्योंकि पिछले वीडियो और इस वीडियो में आपको हमारा pronouns और types of pronouns जो है वो clear हो चुका है। Thank you so much बच्चे।